सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिस एक सिंगल रिपोर्ट में सारी दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है, वही खबर मैं आपके लिए इस रिपोर्ट में लेके आता हूं। इसलिए ये रिपोर्ट आपके लिए ज़रूरी है और इसको शेयर ज़रूर कीजिए और अंत तक इस पूरी रिपोर्ट को देखिए। दोस्तों, ओआईसी ने भारत पर गुस्सा जताया है। ओआईसी ने काफ़ी समय बाद मीटिंग करके भारत का कब्जा कश्मीर पर बताया है और कहा है कि भारत कश्मीर पर और कश्मीरियों पर जुल्म कर रहा है। इतना ही नहीं, धारा 370 से लेकर तमाम सारी बातों का राग जैसे पाकिस्तान अलापता है, ओआईसी ने भी वही सारी बातें रिपीट करी हैं। ओआईसी ने कहा 27 अक्टूबर 2022 आज का वो दिन है जिसमें भारत का जो कब्जा है 75 साल जम्मू और कश्मीर पर भारत के कब्जे को हो जाएगा। दोस्तों, कमाल की बात है, आप खुश हो रहे होंगे कि यार कितनी बढ़िया बात ओआईसी ने करी है, लेकिन एज अ मुस्लिम आपसे मैं कुछ बात कहना चाहता हूं और आपको यह समझना होगा। जब भी चुनाव आता है, भारत में अभी गुजरात में चुनाव होने वाला है, जब भी कोई चुनाव की स्थिति होती है या पाकिस्तान में चुनाव होता है या उथल पुथल होती है, अचानक ओआईसी का उल्टा सीधा बयान आना क्यों शुरू होता है? खासकर जब भारत, ये मोदी सरकार जब चुनाव के लिए हाथ पैर मारती है तो ओआईसी का बयान भारत के खिलाफ क्यों आता है? ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कॉरपोरेशन बार बार तभी बयान देता है जब भारत में, जी हाँ, चुनाव का माहौल होता है। इसमें ज़रूर कुछ न कुछ दाल में काला है कि जब गुजरात में चुनाव होने वाला है तो भारत के खिलाफ एक मुस्लिम संगठन ने बयान दे दिया है। ऐसे में होगा क्या? मोदी सरकार कुछ आड़ा टेढ़ा जवाब देगी, बहुसंख्यक समाज खुश हो जाएगा। ओआईसी के बयान से भारत में रहने वाले मुसलमानों पर फिर से प्रेशर बनाया जाएगा और दबाव डाला जाएगा, दबाने की कोशिश की जाएगी। वहीं इसी ओआईसी का दूसरा रूप ये देखिए कि ये ओआईसी पूरे साल मुर्दा रहता है। यही वो ओआईसी है, हाल फिलहाल में मैं आपको रोज बता रहा हूं, जरा अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए कि ओआईसी फिलिस्तीन में हो रहे रोज कत्ल पर खामोश है। रोज कत्ल हो रहा है। पिछले 10 दिनों में 20 से ज्यादा, जी हां, फिलिस्तीनियों का कत्ल हो चुका है। एक एक दिन में 6-6, 7-7 मारे गए हैं। सैकड़ों घरों को तोड़ा गया है। जहां पर अमेरिका भी इजराइल को रोक रहा है कि आप इलीगल ऑक्यूपेशन मत कीजिए। ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस भी कह रहे हैं कि आप जो घरों को तोड़ रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। इन सबके बावजूद, मतलब सोचिए, साथी इजराइल के साथी इजराइल को बोल रहे हैं तुम गलत कर रहे हो, लेकिन ओआईसी अब तक खामोश है। छोड़िए, ओआईसी को भारत के कश्मीर की पड़ी है, ठीक है, तो ओआईसी भारत के मुसलमानों के कत्लेआम पर खामोश क्यों है? ओआईसी अगर इतना सच्चा संगठन है, ईमानदार संगठन है और यह प्रोपेगेंडा नहीं है, तो ओआईसी बलात्कारियों के रिहा होने पर, जी हां, बिल्किस बानो के बलात्कारियों के रिहा करने पर मोदी सरकार से सवाल क्यों नहीं किया था? भारत में मुसलमानों के घरों को तोड़ा जा रहा है, बिल्डोजर चलाया जा रहा है, मुसलमानों का हाल बुरा है, लेकिन मुसलमानों के लिए, भारतीय ही मुसलमानों की बात कर रहा हूं, इधर उधर मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, लेकिन भारतीय मुसलमानों के लिए ओआईसी खामोश है। तो इस बेगैरत और मक्कार ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन से कोई यह पूछे कि इन मुद्दों पे भाई साहब तुम्हारी चोंच क्यों नहीं खुलती, और जब चुनाव आता है तभी क्यों लपलपाने लगते हो तुम? दूसरी बात, यही ओआईसी वीगर मुसलमानों के लिए खामोश है। सोच के देखो, अगर कोई ओआईसी का नेता, कोई कार्यकर्ता देख रहा हो तो अपने आप पर थूक लेना तुम और कहना एक छोटे से यूट्यूबर ने ओआईसी पर थूका है, क्योंकि तुम अपना काम कर ही नहीं रहे हो। आई बात समझ में? आगे देखिए, वीगर मुसलमानों पर खामोश है। यही ओआईसी फ्रांस ने पिछले 6 महीने में 30 मस्जिदें बंद कर दी, खामोश है। सारी दुनिया को छोड़ के ओआईसी को सिर्फ क्या नजर आ रहा है? कश्मीर, कश्मीरी मुसलमान। जिस हाल में कश्मीरी मुसलमान हैं, उसी बुरे हाल में पूरे भारत के मुसलमान हैं, लेकिन ओआईसी बात क्या कर रहा है? कश्मीर की।
किसकी ज़बान बोल रहा है? पाकिस्तान की। ठीक है, किसी की भी ज़बान बोले, लेकिन अगर हक बात बोल रहा है तो हर जगह के लिए बोले। अगर मेरा सवाल जायज़ लगे तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओआईसी के इस जहरीले बयान के बाद अभी तक मोदी सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया है। अरे ओआईसी से अच्छा बयान तो खुद चाइना ने दिया है इस मामले पे भाई। चाइनीज पत्रकार ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से सवाल कर लिया चीन के कि ये कश्मीर का जो मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच में, इस पे आपकी क्या राय है। तो विदेश मंत्रालय की तरफ से जवाब ये दिया गया कि भारत और पाकिस्तान को अपने रिश्तों को बिगाड़ना नहीं चाहिए और भारत पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दे को लेकर इसको स्ट्रेच नहीं करना चाहिए, खींचना नहीं चाहिए, बैठकर इस मुद्दे पर बात कर लेनी चाहिए। जो भी मामलात हैं बातचीत के जरिए हल कर लेना चाहिए। वहीं पाकिस्तान में अमेरिकी सरकार है और वो अमेरिकी सरकार खुलेआम आम लोगों के दिलों पर खंजर चला रही है। जो भी उस सरकार के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ पत्रकार तक बोल रहा है और वो पत्रकार विदेश में कीनिया में जाकर अपनी जान बचा रहा है, जिसे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, जिस अरशद शरीफ को पूरे पाकिस्तानियों ने तन्हा छोड़ दिया, वो पत्रकार अरशद शरीफ सच बोलने का इतना बड़ा खामियाजा भुगतने को तैयार हुआ कि आखिरकार वो जब कीनिया गया तो इस अमेरिकी सरकार ने, शहबाज शरीफ की सरकार ने वहाँ कत्ल करवा दिया। समझ रहे हैं आप? इसी अमेरिकी सरकार के आने के बाद आपको याद है पाकिस्तान में बाढ़ बड़ी खतरनाक आई भी है, कोई मदद करने को तैयार नहीं था। लेकिन देखिए, जब से अमेरिका की गुलाम सरकार आई है तब से कुछ चीज़ें एकदम पाकिस्तान के लिए बदल गई हैं। सबसे पहली चीज़, पाकिस्तान के लिए अमेरिका नरम पड़ गया, पहली चीज़, जिससे ये साबित होता है कि ये अमेरिका के द्वारा बनाई गई सरकार है और इमरान खान को साजिश के तहत हटाया गया है। और ये पूरी पाकिस्तान की सरकार अब बनाई गई है। ये चोर, मक्कार, डकैत, जाहिल, झपट और बगैरत सरकार है, मक्कार, गुंडी सरकार है। अब देखिए आगे मैं बताता हूँ दूसरी बात, जब से पाकिस्तान की ये नई सरकार अमेरिका वाली आई है, शहबाज शरीफ की, FATF की ग्रे लिस्ट से निकल गया अचानक, जो नहीं निकल पा रहा था। तो ये सब पीछे से कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है, ताकि ये जो जनता है पाकिस्तान की जो भड़की हुई है, इसको लगे कि हाँ यार, पाकिस्तान के ये नए प्रधानमंत्री के आने से यार क्या ज़बरदस्त विकास हो रहा है। देखो, ग्रे लिस्ट से हम बाहर निकल गए, अब वर्ल्ड बैंक से लोन मिल रहा है। जिस बैंक से कभी लोन नहीं मिल रहा था, वर्ल्ड बैंक से लोन मिल गया। ये पीछे बैठा हुआ एक ही शैतान है, अमेरिका, जो पाकिस्तान की इस नई सरकार को चला रहा है। लेकिन कमाल की बात यह है कि इस बार पाकिस्तान की जनता बेवकूफ़ नहीं बनी है। 28 अक्टूबर को ऐलान किया गया है कि अब पाकिस्तान की पूर्व सरकार यानी इमरान खान एक ज़बरदस्त रैली निकालेंगे। बहरहाल अब नया देखिए, जो बाढ़ आई है पाकिस्तान में, उस बाढ़ के लिए अमेरिका ने फिर से $30 मिलियन एड देने का ऐलान किया है। कल तक ये 1 रुपया देने को तैयार नहीं था। अब खुद की सरकार आई है तो लोगों को कंट्रोल करने के लिए और अपने यकीन में लाने के लिए ये सब कर रहा है अमेरिका। वहीं बात करें पाकिस्तानी पत्रकार अरशद शरीफ की, तो ये देखिए स्क्रीन पर मैं NDTV की रिपोर्ट के सोर्स से बता रहा हूँ। हालांकि ये बात मैं पहले बता चुका हूँ कि इमरान खान की सरकार ने अब बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट दे दी है। इमरान खान की जो पार्टी है, उनकी कैबिनेट ने, जो अभी कार्यरत नहीं है, उन्होंने कहा है कि अरशद शरीफ को पूरी प्लानिंग के तहत मारा गया, क्योंकि वो मक्कारी एक्सपोज कर रहे थे, अमेरिका का हाथ एक्सपोज कर रहे थे, ये जो करप्शन है पाकिस्तान में, और आज ये जो नई सरकार बनी है, इनकी पूरी चाल को एक्सपोज कर रहे थे। इस वजह से पूरी प्लानिंग के तहत इनको कत्ल किया गया है। वहीं अंधभक्तों के नाजायज़ बाप, जिनको अंधभक्त भूल चुके थे उनके हारने पर, वो फिर से पैतरा आजमाने के लिए आया और फिर से हिंदुओं के साथ खेलना शुरू कर दिया। और मैं इस बात का यकीन दिलाता हूं कि बहुसंख्यक समाज पूरा मौका देंगे खेलने का। कैसे? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सन 2016 से 2020 तक भारतीय हिंदुओं ने हमें फुल समर्थन दिया, पूरा सपोर्ट किया। अमेरिका के हिंदुओं ने भी पूरा समर्थन दिया। अगर मेरी सरकार बनी और आने वाले समय में मैं जीता तो भारत और अमेरिका और भी मजबूत होंगे।
लेकिन यहाँ रोक के अंधभक्तों के मुंह पर और उनके नाजायज बाप के मुंह पर तमाचा मार दूं, तुमने हमें S-400 रशिया से लेने पर मजबूर किया क्योंकि तुमने हमें अपना डिफेंस सिस्टम नहीं दिया। तो भारत मजबूर हुआ डिफेंस सिस्टम S-400 रूस से लेने के लिए। जब हमने रूस से S-400 लिया तो तुमने हमें सालों साल धमकियों पे रखा कि अगर S-400 लिया, लॉन्च किया, तैनात किया तो हम भारत पर पाबंदी लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो एक बात क्लियर कान खोलकर सुन लो अमरीकियों, भारत किसी के बाप का गुलाम है नहीं। हाँ, आज की जो सावरकर वाली सरकार है वो भले ही अंग्रेज़ों की गुलाम हो, तुम गलत नहीं हो, तुम्हें लग रहा होगा कि ये सरकार तुम्हारी गुलामी करेगी। हाँ, ये सरकार तुम्हारी गुलामी कर सकती है, ये भारत, ये देश तुम्हारी गुलामी नहीं कर सकता। दोस्तों, उधर चीन को हम बहुत हल्के में ले रहे हैं, लेकिन चाइना भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। आपको बताऊं, एक रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि चाइना ने अंतरिक्ष में परमाणु विस्फोट कर दिया है। देखिए, माफ़ कीजिएगा, हमारे ये जो खबरिया लाल हैं, इन लपरझंटस की गलती है कि ये टाइटल वाली खबर आखिर में हमको भेज रहे हैं, तो माफ़ कीजिएगा, हम आपको बीच में बता रहे हैं। और पहले ही आपको बता चुके हैं कि हमारी रिपोर्ट में बीच में आखिर में बड़ी बड़ी खबरें होती हैं, तो आपकी गलती है अगर आप हमारी पूरी रिपोर्ट नहीं देख रहे हैं। सुनिए, परमाणु विस्फोट अंतरिक्ष में कर दिया है, पूरे प्लानिंग के तहत किया है। नव भारत टाइम्स में पूरी रिपोर्ट है और इंटरनेशनल अंग्रेजी में, ब्रिटेन में, जर्मनी में, फ्रांस में, हर जगह खबर आ चुकी है। आसान तरीके से समझा रहा हूँ। अंतरिक्ष में उसने धमाका किया है, खला में उसने धमाका किया है, जिस धमाके के बाद एक अजीब, एक अलग तरह का बादल बन जाएगा। पूरा साइंस का इस्तेमाल किया है चाइना ने। वो बादल फिर फटेगा और जब वो बादल फटेगा तो एलन मस्क और दूसरे देशों की जो अंतरिक्ष में सैटेलाइट तैर रही हैं, उस ब्लास्ट से वो सभी सैटेलाइट तबाह हो जाएंगी। दोस्तों, रिपोर्ट काफ़ी बड़ी है। इसके बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है और चीन का खौफ एक बार फिर से दुनिया पर तारी हो गया है। वहीं बात चाइना के अंदर की करें तो चाइना में ज़ोरदार तरीके से फिर से कोरोना फैलने लगा है और कोरोना से ज़्यादा कोरोना की दहशत फैलने लगी है। जिस इंसान पर शक है कि इसको कोरोना है, तो अब उसको मकान के अंदर से ही, छत से ही, क्रेन से उठाकर सीधा उसको ट्रक में डालकर आइसोलेट किया जा रहा है। सोशल मीडिया पे वीडियो आ चुकी है, मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए। वहीं बांग्लादेश में जो चीन के राजदूत हैं वो भारत के बहुत तगड़े फैन निकले हैं। स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को देखिए। बोलते हैं, मैं भारत का बहुत बड़ा फैन हूं। हिंदुस्तान के मुरीद चीन के एक राजदूत एशियाई तरीके से हल करना चाहते हैं विवाद। जी हां, आपको बताऊं, भारत के बहुत बड़े फैन हैं। बांग्लादेश में मौजूद ये जो राजदूत हैं ली जिंगमिंग, उन्होंने बोला है कि भारत चीन के साथ हल कर सकता है आर्थिक और भू राजनीतिक मुद्दे। इनका नाम है जिमिंग। इन्होंने बोला है कि बंगाल की खाड़ी में हथियारों का जमावड़ा नहीं चाहता है चीन, जिससे एक बात साबित हो गई है दोस्तों इस रिपोर्ट से कि चाइना के कई सारे नेता असल में भारत के तगड़े फैन हैं। लेकिन यहाँ पर आपको चेतावनी दूंगा, चीन के किसी भी शख्स पर और ख़ासकर चीन की इस सरकार पर भरोसा करना ऐसा है जैसे सांप पर आपने भरोसा किया हो। वहीं अब चीन का भड़कना तय है क्योंकि भारत कुछ ऐसा करने जा रहा है, वो भी चीन के सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका के साथ। जी हाँ, LAC से लेकर इंडो पैसिफिक तक अमेरिका और भारत मिलकर खतरनाक मिलिट्री ड्रिल करने वाले हैं। इसके बाद बैक टू बैक कई सारी ड्रिल होगी, जिसमें क्वाड की भी ड्रिल होगी, जिसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान शामिल होंगे और कहा जा रहा है कि यह ड्रिल काफ़ी लंबे समय तक चलेगी। इससे चीन बौखला ज़रूर जाएगा, ये लिख के ले लीजिए। इसके बाद एक बड़ी खबर चीन की तरफ से आई है कि चीन ने बयान दिया है कि हम अमेरिका से बातचीत करने को और बातचीत के जरिए मामलात को हल करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी रेड लाइन को मानना पड़ेगा। अमेरिका को हमारी रेड लाइन की रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी, तभी कोई हल निकल सकता है। वहीं देखिए, जो बाइडेन लड़ने से पहले ही चिरक दिए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने बयान दिया है कि शी जिनपिंग यानी चीन के राष्ट्रपति इस बात को जानते हैं कि अमेरिका चाइना से लड़ नहीं सकता, लड़ना नहीं चाहता।
क्योंकि अमेरिका इस वक्त कई देशों में उलझा हुआ है, चाहे अफगानिस्तान का मुद्दा हो, रूस और यूक्रेन का मुद्दा हो या कहीं और का मुद्दा हो। इस वक्त अमेरिका कई प्लेटफॉर्म पर अटका हुआ है। इस वजह से चाइना भी इस बात को जानता है कि हम उससे लड़ना नहीं चाहते, बल्कि हम भी यही चाहते हैं कि चीन हमसे बैठकर बातचीत करके मामलात को निपटा ले। इसे कहते हैं अमेरिका का चिरक देना। वहीं दोस्तों, चीन ने एक ऐसा संसाधन दिखा दिया है, एक ऐसा प्रोसेस मैदान जंग का दिखा दिया है जिसमें उसने एडवांस टेक्नोलॉजी की हदें पार कर दी हैं। ड्रोन का इस्तेमाल करके वो एक हमला करने वाले रोबोट डॉग को उतार रहा है। ये वीडियो जारी किया गया है, मैं आपको दिखाऊंगा, बल्कि देख लीजिए। ये देखिए, ड्रोन के जरिए ये जो चीज़ उतर रही है ये भी एक रोबोट है, डॉग रोबोट, जिसके ऊपर AK-40 जैसी मशीन गन सेट है। जब ये ड्रोन उस रोबोट को छोड़ के उड़ता है, वहाँ से हट जाता है, तो देखिए वो रोबोट जो कुत्ते जैसा शेप का है, कुत्ते जैसा है, तुरंत वो एक्टिवेट हो जाता है, खड़ा हो जाता है और पूरी तरह से एक्टिवेट यानी हमला करने की स्थिति में आ जाता है। इस टेक्नोलॉजी के बाद मैदान जंग में पूरा ही सिस्टम बदल जाएगा। चीन के इस हथियार के बाद कई देशों में हड़कंप मचा हुआ है। बहरहाल ये चीन का हथियार है और चीन के पास ऐसे कई हथियार हैं। वहीं आपको मालूम है कि एलन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया है, लगभग ये कंफर्म किया जा चुका है। वहीं ट्विटर के एम्प्लॉयज़ को जो टेंशन थी कि 70 से 75% लोगों को, एम्प्लॉयज़ को निकाल देगा, तो एलन मस्क ने उनको राहत दी और कहा है कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। वहीं अमेरिका की नेवी ने इस जंग के हालात में अपना हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट सफल परीक्षण कर लिया है, सक्सेसफुली किया है। देखिए वीडियो। तो दोस्तों, ये है दुनिया भर की बड़ी बड़ी खबरें। मैं आपसे वादा तो नहीं करूंगा कि दोबारा रिपोर्ट नहीं लाऊंगा, लेकिन जब ज़्यादा खबरें होंगी तो हो सकता है एक दिन में 2 इंटरनेशनल प्राइम टाइम आए, या अगर खबर कम होगी तो एक ही काफ़ी है। समझ रहे हैं आप? तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अगर करके रखा है तो रिफ्रेश करते रहा करिए, चेक करते रहा करिए। रज़ाग्राफी पर कभी भी कोई भी खबर आ सकती है, चाहे ब्रेकिंग न्यूज़ हो, चाहे छोटी लेकिन मोटी न्यूज़ हो। इस रिपोर्ट पर अपनी राय ज़रूर लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।